सुना भाई, बड़ा महत्वपूर्ण इम्तिहान है। हमारे शहरी निकाय जब हमारे नंबर आते हैं, हमारा शहरी निकाय है वो शहर वासियों के साथ बैठ करके खुली चर्चा क्यों नहीं करता, वो एक खुला संवाद क्यों नहीं करता। देहरादून शहर में जाकर हम लोग रहते हैं, जब देहरादून शहर के जितने भी नंबर आए, आपको तो एक नगर निगम के टाउन हॉल में एक बैठक करनी चाहिए थी, सबको बुलाना चाहिए था, मीडिया को बुलाना चाहिए था, स्वयंसेवी संगठनों को बुलाना चाहिए था, नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि भाई हमारे कितने नंबर आए, हम कहां पर हमने अच्छा करा, कहां पर हमारी कमी रह गई। तो ये एक हमारी मांग है कि उत्तराखंड के समस्त शहरी निकायों को हर वर्ष जो है अपने परिणाम अच्छे हों खराब हों, वो शहर के समस्त हितधारकों को उसको लेकर के बातचीत करें। एक इस समय चारों तरफ प्लास्टिक फैला हुआ है और हमारे जो नए साथी आए हैं उनके साथ में मैं वापस यहाँ आना चाहूँगा। हमने एक अनुमान लगाया कि हमारे राज्य में प्रतिवर्ष, अनुमानित आंकड़ा है, 100 करोड़ किलो कचरा प्रतिवर्ष उत्तराखंड राज्य में पैदा हुआ है। अगर सिक्किम जैसा छोटा राज्य अपने यहाँ पर 2 लीटर की पानी की बोतलों को बैन कर सकता है, तो हम ये मांग करते हैं उत्तराखंड सरकार से, और आने वाले दिनों में हम इसको और मुखर तरीके के साथ में इस बात को उठाएंगे कि उत्तराखंड राज्य में भी जो है ये छोटी पानी की बोतलें जो है ये बैन। अब आप एक कल्पना करिए भाई, 2 लीटर की बोतल है, उसके ऊपर एक जो कैप लगती है, आज जो छोटी बोतल कितने की आती है, 100 लीटर की, 200 कि वो अपने मैनिफेस्टो में वो स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दें। ये एक हमारी मांग होगी और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में हम इस मांग को भी राजनीतिक दलों तक और उत्तराखंड के देहरादून शहर के लोगों तक और उत्तराखंड राज्य के लोगों तक लेकर के जाएंगे कि निकाय चुनाव में स्वच्छ सर्वेक्षण का भाई क्या काम है। निकायों का सबसे बड़ा काम तो उनका साफ सफाई का ही, उसके बावजूद भी जैसा हमने देखा वो अपने परिणामों को अपनी जनता के साथ में साझा ही नहीं करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि राजनीतिक दलों के स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण और साफ सफाई का उनके मैनिफेस्टो में विस्तृत कार्य योजना बनाए। दूसरी बात दोस्तों, जो हमारे 102 निकायों के मेयर प्रत्याशी होंगे या जो हमारे अध्यक्ष होंगे, क्योंकि नगर पालिकाओं में और नगर परिषद में आप सभी जागरूक लोग हैं, वहाँ पे मेयर नहीं होते हैं, महापौर नहीं होते, वहाँ पे जो चेयरमैन अध्यक्ष होते हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने शहर में, चाहे वो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी जनता को जिसके पास वो जा रहे हैं वो बताएं कि वो अपने शहर की साफ सफाई को लेकर के, मंगेश भाई, उनका क्या प्लान है। क्योंकि आज तक उत्तराखंड के चुनावों में परिपाटी रही है, ना तो पार्टियों ने बात करी, हम शहरी निकायों की बात कर रहे हैं, और ना ही किसी मेयर प्रत्याशी ने इन चीज़ों को, मसलों को लेकर के बात करी है। आप लोगों का इस पूरे मसले में मीडिया का, यानी आप लोगों का दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और हमारा आज का साथ नहीं है, हम तो दशकों से भी ज़्यादा हो गए कि हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि हमारे मीडिया में कितनी बड़ी ताकत है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र तौर पर मैं निवेदन ये करूँगा कि आप और हम सब लोग मिलकर के जो है इस पर काम करें। आप लोगों से ये भी मैं निवेदन करूँगा कि ये जो आज की जो प्रेस वार्ता है, ये सिर्फ एक कोने में ना सिमट जाए, लेकिन अगर 4 या 6 कॉलम की, जितने कॉलम की अगर इसमें खबर आती है, क्योंकि उसी के बाद में जो हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं तभी वो अपनी नींद से जागते हैं, जब समाज और मीडिया मुखर होकर के किसी बात को रखता है। तो एक बार ये हमारे प्रेस में संभवतः आएगा, उसके बाद में भी आप सबसे मैं, और आप मेरी फील कर सकते हैं मेरी फीलिंग्स को, कि मैं रियली मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम इन सब इश्यूज़ को लेकर के जो है, जो आने वाले निकाय चुनाव भी हैं, स्वच्छता को लेकर के, तमाम अन्य मसलों को लेकर के, चाहे रोड सेफ्टी का मसला है, तमाम मसले जो हमारे शहरों के लिए महत्वपूर्ण हैं, उस पर हम लोग अलान जलाएंगे। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, इससे बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कुछ आप तक संदेश पहुँच पाया होगा। बाकी हम ये वाली जो हमारी वो जो अटेंडेंस निकाय जो हैं वो चौथे पायदान पर थे, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसको जब हम परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं और तमाम मानकों से, विशेष तौर पर अगर हम राज्य की बात करें तो ऊधम सिंह नगर जिले में उदाहरण के तौर पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो खटीमा, जो उनका गृह क्षेत्र है, वो भी जो है वो इस श्रेणी में, जहाँ पर 50,000 से 1 लाख की जो जनसंख्या थी उत्तर भारत में, जहाँ पर 98 शहर थे, पूरे उत्तर भारत में सबसे लचर और आखिरी नंबर पर खटीमा क्षेत्र है। उसी के साथ में हम अलग अलग कैटेगरीज में जब देखते हैं, चाहे हम सितारगंज की बात करते हैं
चाहे हम अलग अलग शहरों की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो 15,000 से कम जनसंख्या वाले शहर थे, ऐसे जो 441 शहर पूरे उत्तर भारत में थे, उन 441 में से 54 शहर जो थे उत्तराखंड राज्य के थे, और उन 54 में से 43 शहरों में हम जो आखिरी चौथाई है, फोर्थ क्वार्टाइल, वहाँ पर हमारा राज्य रहा है। इसमें एक और जो आपका मूल सवाल था, जब कोई ठीक बात होती है तो उसको तो प्रचार प्रसार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 2022 में हरिद्वार गंगा टाउन, क्लीनेस्ट गंगा टाउन था, लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण में वो 8 शहरों में सबसे आखिरी पायदान पर था। तो इस तरीके की कई विसंगतियां जो हैं वो हमें देखने को आती हैं। हम आज इस प्रेस के माध्यम से, मार्फत से यही मांग कर रहे हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण के ऊपर गंभीरता के साथ में काम किया जाए। आज हमने कई मांगों को भी अपने सामने प्रस्तुत किया है। हमारी एक जो प्रमुख मांग जो है वो उत्तराखंड राज्य में एक वेस्ट मैनेजमेंट कमीशन का गठन करने की है। वेस्ट मैनेजमेंट उत्तराखंड राज्य के लिए एक बड़ा गंभीर मसला है, अलग अलग किस्म के वेस्ट हैं, तो इसके ऊपर वृहद स्तर पर जो है इसकी मॉनिटरिंग हो सके, इसकी रणनीति बन सके, उसके लिए एक वेस्ट मैनेजमेंट कमीशन की बात करी है। जिस तरीके से लैंसडाउन के माननीय विधायक जी ने एक सत्र आहूत करने की बात करी है विधानसभा में जंगलों की आग में, उसी तर्ज पर हम भी आज ये मांग रख रहे हैं कि कचरा प्रबंधन, उसी के साथ में जलवायु परिवर्तन और जो पर्यावरण के मुद्दे हैं कचरा प्रबंधन को लेकर, उसके ऊपर भी जन आंदोलन की तो बाद में बात हो, उससे पहले जन प्रतिनिधि आंदोलन की बात जो है आज हम उत्तराखंड राज्य में कर रहे हैं। उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों को जिस किस्म का सरोकार साफ सफाई को लेकर के होना चाहिए वो पूर्णतः नदारद नजर आता है। जब तक उत्तराखंड राज्य के जनप्रतिनिधि और यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी स्वच्छता को लेकर के सजग नहीं होंगे, तब तक उत्तराखंड राज्य में स्वच्छता का माहौल नहीं बनने वाला है। इसके अलावा आगामी निकाय चुनाव में भी हमारा अपना ये मानना है, हमारी ये मांग भी है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपने मैनिफेस्टो में साफ सफाई के मुद्दे को स्पष्ट तौर से रेखांकित करेंगे। वो राजनीतिक दल अपनी कार्य योजना जो है स्वच्छ सर्वेक्षण, साफ सफाई को लेकर के उत्तराखंड राज्य की देवतुल्य जो जनता है उसको बताएंगे। उसके अलावा जो 102 शहरी निकायों में जो हमारे मेयर के और अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मेयर का प्रत्याशी, कोई भी पार्षद प्रत्याशी जो है साफ सफाई के बारे में, अपनी कार्य योजना के बारे में बात नहीं करता है। आने वाले समय में हम इन तमाम मुद्दों और मसलों को उत्तराखंड राज्य के लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे और यही उम्मीद करेंगे कि इस जन आंदोलन के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में कहीं ना कहीं साफ सफाई के जो आज जो चिंताजनक हालत है उसमें कहीं हमें बेहतरी देखने को मिलेगी।